में पढ़ लिए थे नहीं आज। और उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? किरण के बारे में। मैं सोच रहा कि रेखा के बारे में पूरा उसके बारे में डिटेल पढ़ लिए। रेखा के जितना उसका खानदान था, मतलब भाई बहन जितना ही सब, वो सब हम लोग पढ़ लिए। अब किरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब किरण समझना कि रेखा के मौसी के लड़की है। रेखा के मौसी के लड़की के है किरण। अब उसी के बारे में समझना है ना। अब ये मत याद रखना कि कोई कहेगा कि किरण के है तो कह देगा कि रेखा के मौसी के लड़की किरण, ऐसे मत करना, ठीक है। यानी अब देख रहा है किरण कौन है, ठीक है। थोड़ा आराम से भाई पैसे दे दिए थे पहले ही क्या वो पड़ेगा। यहाँ पे स्टार डाल लेना है, ठीक है। जो भी जहाँ तक लिखा होगा उसके बाद स्टार डाल के किरण लिख लेना है, ठीक है। अब समझना है कि किरण होता क्या है, ठीक है। डाल के लिख लेना, जो लिख लिया वो ठीक है, नहीं लिख पाया तो अब ध्यान दो, ठीक है। किरण कहते किसे हैं, ठीक है। तो किरण में रेखा समझ में आता है, ठीक है, कि बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कहते हैं, ठीक है। यानी बिंदुओं के समूह के, ये हम लोग क्या, अब इसको एकदम ऐसा नगण्य रहता है, ये दिखता नहीं है मगर बनता किससे है? रेखा बिंदु से ही। और इसका हम लोग के पता है कि ये छोर है और ये वाला स्टार्टिंग और लास्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है? मतलब अनंत होता है। इधर भी बहुत बड़ा, इधर भी बड़ा। किसका? रेखा के। किसका? रेखा के, ठीक ना। तो अब इसमें किरण के क्या होता है कि किरण का एक जो छोर है ना, मतलब एक जो छोर वो सीमित होता है, ठीक है। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम चलता है मगर जो ये जा रहा है कहाँ तक ये नहीं मालूम चलेगा। यानी किरण किसको कहेंगे? मतलब एक बिंदु निश्चित हो या एक छोर क्या हो? निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण, ठीक है। क्या बोलते हैं? किरण। अब जिसे देखो किरण के एग्जाम्पल हम लोग को समझना है। तो जिसे देख रहा है कि सूरज है, सूरज देखा है, सूर्य भगवान। सूरज मतलब दोस्त तुम्हारा सूरज नहीं, वो सूर्य भगवान, ठीक है। तो सूर्य भगवान स्थिर होते हैं मगर उनका जो प्रकाश होता है जहाँ जहाँ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कि किरण, ठीक है। यानी प्रकाश को ही। तो एगो बिंदु मालूम चल रहा है ना कि ये कहाँ से आ रहा है? तो सूर्य के भगवान के पास से रोशनी आ रहा है। यानी वो जो भी आ रहा है एक निश्चित बिंदु मालूम चल गया मगर कहाँ तक जा रहा है मालूम चल रहा है। पता चला कि ऐसा भारत में और इंग्लैंडो में ऐसा ही धूप रहा है, उसका किरण आ रहा है ना। पता चला पाकिस्तानों वाला के हुआ रहा है। यानी इसका कोई सीमित नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है। यानी ये जो एक भुजा है, जो इधर का एक छोर, ये सीमित नहीं होता है मगर एक छोर का पता चल जाता है। किसमें? किरण में। रेखा में क्या होता था कि ये दोनों साइड का पता नहीं था, ये अनंत होता है। मगर किरण में क्या होगा? एक साइड स्थिर रहेगा, मतलब ठीक है, मालूम चल जाएगा किरण में, ठीक है। यानी अगर कहेगा कि किरण कहते किसे हैं या किरण जिसको लिखना होगा, ठीक है, लिख भी लिया। यानी अगर लिखना होगा कि किरण किसे कहते हैं तो लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। किरण जिस रेखा का एक छोर, जिस रेखा का एक छोर एक बिंदु से प्रारंभ होता है, ठीक है। एक बिंदु से प्रारंभ होता है या स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। रेखा काहे रट लिया? रेखा के बारे में ढेर पढ़ लिया ना। जिस रेखा का एक को मतलब एक छोर क्या हो? एक बिंदु से स्टार्ट होता हो या मतलब कोई निश्चित जगह से स्टार्ट होके, ठीक है। अपने अनुसार लिख लेना जो हमको लगे आसान। जिसका एक छोर सीमित होता था दूसरा भाग असीमित। हाँ ये भी हो जाएगा। ज्यामिति में टोटल चीज लिखा नहीं जाता है, टोटल चीज समझा जाता है, समझने वाला होता है। याद करना अपना अनुसार हो गया, सर हो गए, चाहे कोई मोहल्ला का हो गया, चाहे कोई टोला का हो गया, उसको कैसे बताना है तो ये कैसे बताएगा? सीखेगा, समझेगा तब, लिखेगा तो नहीं, ठीक है। मगर लिखना भी जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम उसको बता सके, क्योंकि बाद में हम भुला जाते हैं हम लोग, ठीक है। भुलाने वाला मतलब क्या कर दिया जाता है कि लिख लिया जाता है कि फिर भुला जाए तो इसे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत है?
नहीं ना, तो किरण के बारे में कोई दिक्कत है जी? नहीं सर। किरण किसको कहेंगे? तो किरण के पहचाने हैं कि इसका एगो छोरवा जो है ना, ये मालूम चल जाएगा कि ना हिलने लगी तरह यहाँ में। अब जैसे मान लो एगो टॉर्च है, तो टॉर्च हम लोग बांधते हैं ना, तो देख रहा है कि टॉर्च के एगो बिंदु मालूम चल गया कि हे जी गेल रोशनी आ रहा है, बड़ा है ना बॉल, आप टिक दिए। अब जैसे मान लो बॉल जल रहा है, तो बॉल का उसका नहीं आएंगे पूरी खाने जाना होगा उसको, ठीक है? और तो मुड़िए को गड़ैले रहता है, समझ रहे हैं? रोकेंगे कैसे? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? किरण किसे कहते हैं? तो रेखा के मौसी के लड़की है, की है? नहीं सर, हाँ इसका एक रेखा के मौसी को लड़की को किरण कहते हैं। ना, ऐसा नहीं बोलना है। जिस रेखा का एक जिस रेखा का एक छोर, ठीक है, पता चले या सीमित हो, ठीक है, और दूसरा छोर असीमित हो, ठीक है? एग्जाम्पल हम बहुत सारा दे दिए, जैसे सूर्य का भी दे दिए। सूर्य एक जगह से रहता है और उसका रोशनी हम लोग के क्या पता चलता है कहाँ तक गया? नहीं पता चलता है। एक टॉर्च है, टॉर्च का एक जगह से मार दिए मगर उसका रोशनी बहुत दूर तक जाएगा, तनकी पंछू जाएगा, तनकी जगह पे मगर जाता है, ठीक है? तुम लोग के दिखाई नहीं देगा मगर जाता है, मगर जहाँ भीचू से देखेगा तो वहाँ पे ज्यादा जाएगा, मगर आगे तक क्या हो जाता है? कम होते जाता है, मगर जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत है? मतलब कोई भी देख लेना है ना, इसी टाइप से। ये क्या होता है? किरण होता है, ठीक है? होंगे ना किरण के बाद जैसे ही किरण पढ़ लेगा उसके बाद आता है कोण। हाला मत करो, तो इसको भी किरण दिया है, क्या नहीं रहा सर? किरण दिया है, ध्यान से पढ़ेगा तब ना। कौन है किरण करे? आगे दिया है सर। अब ध्यान दो ना, कोण किसे कहते हैं, ठीक है? और कोण का बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, ठीक है? कोण के लंबा चौड़ा परिवार है, इसका बारे में तबे समझ में आएगा जब कोण क्या होता है ये समझ में आ गया, ठीक है? और कोण समझेंगे, ठीक है? तब कोण कहते किसे हैं, ठीक है? या कोण होता क्या है? तो जब एक निश्चित बिंदु पे, ठीक है, जब एक निश्चित बिंदु से दो किरणों के, ठीक है, यानी मान लो एक इधर से इसे किरण जा रहा है और एक और दो किरण कह रहा है ना कि कोण कैसे बनता है? तो दो किरणों से, ठीक है, किससे? दो किरणों से एक निश्चित बिंदु पे बीच के जो झुकाव होता है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो झुक रहा है, यहाँ के बीच का जो भी दूरी होता है, यानी यहाँ पे जो झुकाव होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। यानी एक ये बिंदु है और यहाँ से ऐसे गया, एगो कहेगा ना हम ऐसे जाएंगे, ये भी समझ रहा है? एगो किरण कहेगी ना हम हेने जाएंगे, हमको हेने कोई बोला रहा है किरण को, एगो कहेगा कि ना हमको हेने कोई बोला रहा है, हम हेने जाएंगे, ठीक है? तो मान लो जाओ, जाना है तो जाओ, यहाँ जाना है तो, ठीक है? मगर यहाँ पे देखो एगो कोई ना कोई बिंदु बन रहा है, यहीं से नहीं लोग गया, यहाँ से ही लोग गया, ठीक है? तो इसके बीच में देखो यहाँ पे जो भी झुकाव होता है ना, यानी यहाँ से इसे जो भी झुकने वाला आ गया यहाँ पे, तो यही क्या होता है हम लोग का? कोण होता है। यानी कोण को किसे कहेंगे हम लोग? तो एक निश्चित बिंदु से दो किरणों के बीच के झुकाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कोई दिक्कत है कोण में? समझ में आ रहा है? कोण किसे कहेंगे? हाँ, लिखना होगा तो लिखना, एक निश्चित, अभी लिखेगा? हाँ तो लिखो, कोण यहाँ पे डाल दिया है, हाँ तो डाल दिया तो लिखो एक निश्चित बिंदु से। निश्चित का जरूरी है, निश्चित ये जरूरी ही है, ये बिंदु निश्चित नहीं रहेगा। मान लो हेजर न रह के बिंदु कहेगा कि हेजर है, हेजर रहा है तो वहाँ से हम स्टार्ट न कर रहे हैं, जैसे बोले कि जब एक बिंदु से दो किरणों। कोई दिक्कत है? लिख लिया? ठीक है, तो कोण समझ में आया ना? मतलब फिर से बोले, एक निश्चित बिंदु से दो किरण, ठीक है, दो किरण के गुजरने से बीच में बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? अलग अलग भी हो सकता है, कोई कुछ लिखा हो कोई कुछ लिखा हो। बात के समझना यही है कि एक निश्चित बिंदु रहेगा इसमें, ठीक है, एक निश्चित बिंदु है और इसके बीच में दो गो किरण क्या हो रहा है? पास हो रहा है इसी के होके, और उसके बीच में जो झुकाव पैदा होगा वही क्या हो जाएगा?
कोण हो जाएगा। कोण में कोई दिक्कत है? अब लाइन बाई लाइन मत लिखो, अब अपने लोग कुछ सोच के लिखो, ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? अब लाइन बाई लाइन हम ही से लिखवाएगा, ऐसे बोलिए, हेजा से बोलिए, ठीक से बोले, नहीं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कोण के छोटा हो जा रहा है जी। यस सर। बहुत छोटा है। बहुत छोटा हो जा रहा है। किरण जितना बड़ा लिखे ना उतना ही बड़ा। ठीक है सर। कोण का प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है? प्रकार कहे चाहे मतलब कोण को किस किस टाइप का कोण होता है उसी के बारे में समझेंगे, ठीक ना? तो अब ध्यान देना है, कोण के प्रकार में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है? समकोण। किसको पढ़ेंगे? समकोण। समकोण, ठीक है? अब समकोण क्या होता है पहले ये समझना है, ठीक है? हाँ जी सब पढ़ाएंगे, अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, पूरक कोण, ऋजु कोण, सब पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? तो समकोण यहाँ पे समझना है। तब कोण समझ में आया ना सबको? तो समकोण समझने के लिए यही बात ध्यान रखना है कि एगो तो बिंदु होगा, ठीक है? और बीच में क्वेश्चन है समकोण, ठीक है? तो समकोण हो चाहे क्वेश्चन कोण हो, ये तो पता चल रहा है कि एगो कोई इसका बिंदु होगा, ठीक है? और यहीं से दो गो किरण क्या होगा? गुजरेगा, ठीक है? मगर समकोण में कैसे गुजरेगा? न्यून कोण में और अधिक कोण में, ये होता है। तो समकोण का पहचान यही होता है, ठीक है? समकोण का पहचान यही होगा कि यहाँ से ऐसा बिंदु, ठीक है? ऐसा बिंदु जहाँ से दो किरण इस टाइप का आकृति, मतलब यहाँ पे एक तो ऐसे सीधा रहेगा, मगर दूसरा क्या होगा? इसके ऊपर, मतलब एक लंबवत होगा। लंबवत समझ आता है ना? लंबवत मतलब लंबा, ठीक है? यानी लंबा होगा। तो इसके बीच में जो भी कोण बनता है, ठीक है? ये जो भी कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण। कोई दिक्कत है? मतलब समकोण क्या होगा? तो ऐसा, मतलब ऐसा बिंदु जहां से दो किरण गुजरे और उसके बाद ये लंबवत कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण। यानी लिखना है समकोण, ठीक है? स्टार बना लिया है? यस सर। हाँ तो लिखो, वैसा कोण जिसका माप, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो उसको हम लोग समकोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री का हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब समकोण हो गया जी। समकोण सब बता देंगे, सब बताएंगे, देखो समकोण लिख लिया होगा तो नीचे में स्टार डाल के लिखना है न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण, ठीक है? न्यून मतलब ऐसी समझ में आ रहा है क्या होगा? इससे न्यून मतलब कि क्या होगा? कम होगा, ठीक है? यहाँ पे न्यून मतलब क्या? कम। यानी कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, ठीक है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? न्यून कोण। अब न्यून कोण का, ये समकोण का एग्जाम्पल था, ठीक है? अब न्यून कोण का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ना। तो न्यून कोण मतलब एगो तो ये बिंदु होगा और यहाँ से एगो किरण हो गया, मगर यहाँ से ये 90 डिग्री हो रहा था। कहाँ से? यहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा था, ऐसे सीधा था तो। मगर न्यून कोण में क्या होगा? यहाँ से तनकीसा निम्न मतलब कम, निम्न मतलब कम होता है, बड़ा होगा, ठीक है? यानी क्या होता है? इससे कम हो जाए, मतलब अगर यहाँ पे भी रहे तो ये क्या होगा? न्यून कोण। अब यहाँ से जो भी कोण बन रहा है क्या हो रहा है? 90 डिग्री से कम बन रहा है। यहाँ से अगर ये वाला नहीं रहेगा, अब यहाँ से ऐसे देखेंगे तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये भी 90 डिग्री से कम हो रहा है। इस कोण का माप 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री। ये नहीं समझ रहा है कि 90 डिग्री से कम, ठीक है? यानी 90 डिग्री से कम। अब स्टार्ट कहाँ से होता है? कोई भी अंक स्टार्ट होगा तो 0 के बाद ऐसा नहीं होगा जी। तो 0 भी, तब आपका चयन तो 0 भी हो गया ना न्यून कोण। क्या आप जो बोलेंगे 90 डिग्री से जो सब कम है वो स्टार्ट लिखना है? वैसा कोण, न्यून कोण के बारे में लिखवा रहा है।
वैसा कोण जिसका माप 0 डिग्री से अधिक तथा 90 डिग्री से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो न्यून कोण के बारे में अब आना है अधिक कोण। और ये फिगर एग्जाम्पल में फिगर देना है, ठीक है। और फिगर इस साइड बनाया जाता है कॉपी के, कहाँ बनाया जाता है? इस साइड ही लिखना, हे साइड फिगर बना लेना, हे साइड लिखने लगना है, जैसे मैं लौकी थे कर, ठीक है। ध्यान देना ना। चलो जी, कोई दिक्कत है? अधिक कोण ना, अधिक कोण किसे कहते हैं पहले हम लोग समझेंगे। अब मत लिखो, छोड़ दो, स्टार खाली बना के अधिक कोण लिख लिया सब आए। तो अब इसके बाद समझो, ठीक है। अधिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो अधिक कोण किसे कहेंगे? तो 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम, तो वैसा कोण को क्या कहते हैं हम लोग? अधिक कोण। तो अगर कोण ऐसा मान लो दिख गया, अगर हम ये कहेंगे यहाँ से मान लो देखो 180 डिग्री का बात समझ में आता है कैसे होता है? एकदम पूरा सीधा होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे जा रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि ये 90 डिग्री से क्या है? 90 डिग्री कैसे सीधा बनता है? ध्यान देना, समकोण कैसा बनता है? सीधा। और सीधा जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर यही इधर बना तो न्यून कोण, यही इधर बना तो अधिक कोण। मगर अधिक कोण किसे कहते हैं लिखना है, ठीक है। अधिक कोण का फिगर समझ में आ रहा है? ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही, तारका सा और भी इधर हो सकता है, ऐसा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हुआ? पूरा सा सीधा नहीं हो सकता, पूरा सीधा नहीं हो सकता, सीधा है तो वो समकोण है, ठीक है। अब लिखना है अधिक कोण कहते किसे? स्टार बना लिया होगा, अधिक कोण लिख दिया होगा, तो यहाँ पे ऐसे देकर लिखना स्टार्ट कर, ठीक है। लिख लिया। वैसा कोण जिसका माप लिखा रहा जी, वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधिक कोण। दिक्कत है? आ रहा है समझ में? किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है? नहीं आओ तो मार्क की जगह पे कोण लिख सकते हैं ना? हाँ। देखो अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। रिजु कोण, ठीक है, या सरल कोण ना। रिजु कोण, अरे मिटा दिए तो क्या हो गया? तुम लोग अपना से नहीं बना सकता कोई भी, यहाँ से इसे कर दो कोण। रिजु कह रहे हैं, जीजू कोण नहीं, और कह रहा है जीजू कोण। क्या बोल रहा है? मैं त्रिजु बोला था, लीजू नहीं, जीजू नहीं। रिजु कोण या सरल कोण। देखो ये रिजु कोण है और सरल कोण एक ही होता है, ठीक है। रिजु कोण के जीजू कोण मत समझना और सरल कोण के सरल मत समझना, मतलब ठीक है। इन्हें के सरल नहीं, आलू भंटा सड़ जाता है, इस सरल है, जाना तो काम के ना है, ऐसे मत करना, ठीक है। होता है बहुत तो फायदा है, ठीक है। कि जाता सरल है, कर काम ना है, बिगना वाला है, ठीक है। ये बिगने वाला नहीं है, ये समझने वाला कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो कुछ दिक्कत? सरल, ठीक है। देखो रिजु कोण और सरल कोण वो क्या होता है? एकदम जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और ये इधर से ऐसे सीधे जा रहा है, तो इसका ये भी जो है ना, एक दूसरा जो है कहा जा रहा है? सीधे, यानी सीधे जा रहा है, यानी सरल है एकदम स्वभाव नहीं। इहो सीधा गया, इहो इधर ऐसे सीधा गया, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है? एकदम ये सरल कोण बना, आसान कोण। इसमें कुछ हम लोग को दिमाग लगाना है जी, एगो ऐसे बिंदु बना दो, एगो कहने भेज दो, एगो कहने भेज दो, ये क्या हो गया? सीधा बना, यानी इसीलिए इसको कह दिया जाता है, कोई कह देता है कि नहीं सरल कोण है, ठीक है। क्या है? सरल कोण। या कोई कहता है कि
रिजु कोण, ठीक है। जैसे मैं मान लो अब कोई भी किसी का जीजू मतलब जीजा जी आते हैं तो कबो भी आएंगे अपना ससुराली तो सीधे से रहेंगे, घरे के बोलू के अपना घर दीदी के मारते भी होंगे मगर वही बड़े में से रहेंगे एकदम सीधा लेखा, ठीक है। मतलब एकदम सीधा लेखा रहेंगे, सीधा लेखा, नहीं तो उनको टेढ़ लेखा करोगे तो खियाएगा जी कोई बढ़िया चीज है। तो एकदम सीधा से लोग रहते हैं, हिल डोल भी नहीं ज्यादा करते हैं। अगर मौत छोड़ो काट रहा है तो सोचते कैसे मार दे, मगर वहाँ पे ससुराली में नहीं मरेंगे, कहीं मर्डर नहीं करते हैं। हम कोई को मर्डर नहीं, हम बहुत दयालु हैं। मतलब घरवा के आदमी खुश रहे हैं एक खातिर, समझ में आ रहा है ना। तो मतलब जीजू ना रिजु को ये कैसा है एकदम सीधा, ठीक है। यानी रिजु कोण के पहचान हो जाएगा, ठीक है। ये इधर से यहाँ और इधर से क्या हो गया यहाँ, और देखो इसके बीच में देखो कुछ झुकाव नहीं है मगर फिर भी यहाँ से यहाँ जो भी कोण बनता है ना 180 इसको हम लोग 180 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं 180, यानी 180 अब समझ में आ गया। जब भी यहाँ पे एक बिंदु से दो गो किरण इधर इधर जाए, ठीक है, यानी इसको क्या हम लोग बोलते हैं सरल कोण, ठीक है। इसका माप कितना होता है 180 डिग्री। लिखना है लिख लेंगे तो वैसा कोण जिसका माप वैसा कोण जिसका माप 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिजु कोण। रिजु कोण, ठीक है। एग्जाम्पल भी डाल दिया। सरल कोण याद रहेगा। याद रहेगा, क्या कहेगा ये जीजू कोण है। मेरे जीजा जी घर वही देख रहे हैं। अच्छा रिजु कोण सरल कोण में कोई दिक्कत ना है जी। हाँ कुछ समस्या नहीं सर, बहाना समाधान करेंगे नहीं सर, नहीं ना। चलो ये रिजु कोण सरल कोण लिखा गया, उसके बाद आगे चला जाए। Yes, sir. देखो ये सब कोण के प्रकार है सब, दिख रहा है ना अभी और हिसाब भी डरा है। का है। हाँ? डरा देगा। डरा नहीं रहा है, देख रहे हैं कितना। हाँ अच्छा उसको बंद करो तो जी।